उत्तर प्रदेश शासन ने यूपी टीजीटी पीजीटी नियमावली में बदलाव कर दिया है। इसका शासनादेश आपके सामने है। श्री आलोक कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये शासनादेश जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर देखेंगे शिक्षा निदेशक माध्यमिक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ और सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम है। 22 अप्रैल 2024 की यहाँ पर डेट मिलेगी। और सब्जेक्ट में देखिए, प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के नियुक्ति हेतु वेतन न्यूनतम आर्ताओं को राजकीय विद्यालयों हेतु निर्धारित आर्ता के समान संशोधन किए जाने के संबंध में, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती हैं अब इसी नियमावली के अनुसार कराई जाएंगी। अभी तक ये चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से थी, अब आपके सामने ऑफिशियल अपडेट है। ठीक है, तो टीजीटी और पीजीटी दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। अब बदलाव में काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं, विषयवार शैक्षिक योग्यता भी बदली है, पीजीटी वगैरह बीएड वगैरह भी लागू किया गया, लेकिन कुछ यहाँ पर अभी भी ऐसे विषय हैं जहाँ पर कुछ में छूट दी गई है तो कुछ में कंपलसरी किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ रखी गई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो वैकेंसी आएगी, अगली वैकेंसी उसमें आपकी हो करके आएंगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आगे, नीचे ध्यान से देखेंगे तो राज्यपाल द्वारा इसको जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और ये नवीन शैक्षिक योग्यता आपके सामने आ चुकी है। तो इस वीडियो में आपको टीजीटी का बताऊंगा, पीजीटी के लिए अगला वीडियो होगा। तो पीजीटी का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, तो आप जो है लिंक से जा कर के पीजीटी का देख पाओगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात की गई सहायक अध्यापक टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट की। तो पहले क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो यहाँ पर इस बॉक्स में कॉलम नंबर 3 में, और नवीन जो शैक्षिक योग्यता है वो कॉलम नंबर 4 में मिलेगी। तो टीजीटी हिंदी के लिए देखिए बोला गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपने एक विषय के रूप में आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा हो, स्नातक उपाधि आपके साथ पास हो, और साथ में एक विषय के रूप में आपने संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट किया हुआ है, यानी इंटर में संस्कृत और ग्रेजुएशन में हिंदी, ये आपकी नई शैक्षिक योग्यता रखी गई है हिंदी के लिए, टीजीटी हिंदी के लिए। साथ में जो लोग संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, और बीएड को कंपलसरी किया गया है। ये पहले भी बीएड कंपलसरी था, अभी भी बीएड कंपलसरी है। ठीक है, तो मैं 9-10 की बात कर रहा हूँ अभी। उर्दू के लिए देखिए बोला गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपने एक विषय के रूप में उर्दू के साथ आपने स्नातक किया हुआ है और बीएड किया हुआ है। अंग्रेजी पहले देखिए यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी थी वो यहाँ दिख जाएगी, और अब यहाँ पर है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक किया हुआ है और बीएड किया हुआ है। अंग्रेजी साहित्य की बात बोली गई, ध्यान समझना, अंग्रेजी लैंग्वेज वाले बाहर हो गए हैं। ठीक है, जिन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है वो अब एलिजिबल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर वाले ही एलिजिबल होंगे। तो अंग्रेजी साहित्य वाले मान्य हैं, लेकिन पहले देखिए अंग्रेजी भाषा वाले भी एलिजिबल थे, लेकिन अब अंग्रेजी भाषा को बाहर कर दिया गया है। तो ये आप समझिएगा इसको। संस्कृत के लिए देखिए एक विषय के रूप में आपने संस्कृत के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीएड किया हुआ है। पहले जो है यहाँ पर जो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ से शास्त्रीय आचार्य की उपाधि भी मान्य होती थी। ठीक है, अब उसको जो है नहीं लिया इन्होंने, केवल संस्कृत साथ स्नातक आपका होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके बाद अरबी का है, तो अरबी का मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पर, मेन जो चीज़ें हैं उसका मैं आपको केवल बताऊंगा यहाँ पर। तो इस हिंदी दिया गया है। इसके बाद ये गुजराती ये सब चलता नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं। तो गणित का देखिए यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय से आपने गणित के साथ स्नातक किया हुआ है। ठीक है, गणित के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आप वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। फिर गृह विज्ञान का देखिए, गृह विज्ञान में देखिए बहुत सारी एलिजिबिलिटी थी, ठीक है। 5-6 प्रकार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इस सबको हटा दिया गया और सिंपल सा कर दिया गया है कि गृह विज्ञान के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। सिंपल सा यही है। बाकी जो गृह कला, होम आर्ट था और कहाँ की डिग्री ये लोग माने किए थे, लेडी रिविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा, सब हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ गृह विज्ञान से आपने स्नातक किया हुआ है और बीएड किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था लोगों को, तो यहाँ बोला गया है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में कम से कम 2 विषयों में आपने स्नातक किया हुआ है और बीएड किया हुआ है तो आप इसके लिए पात्र हैं। संगीत गायन में भी देखिए बहुत प्रकार की एलिजिबिलिटी थी, जाने कहाँ की डिग्रियाँ मान्य थी, पाकिस्तान की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भातखंडे, बहुत सारी थी, इन सबको इन्होंने हटा दिया है। और इसके लिए देखिए क्या बोला गया है, ये संगीत गायन वादन दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, पुरुष महिला दोनों के लिए। पहला ये कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने जो है संगीत के साथ स्नातक किया हुआ है, पहला यहाँ पर ये है। अगर आपके पास संगीत के साथ स्नातक नहीं है तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ आपने जो है स्नातक की डिग्री लिया हुआ है तो भी ये मान्य आपकी होगी, ठीक है। और इसके साथ ही बीएड को अनिवार्य किया गया है। टिप्पणी में दिया गया संगीत विशारद में या फिर संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता आपको नहीं मिलेगा, जो गुणवत्ता बिंदु होते हैं वो नहीं मिलेंगे, तो इस सबको हटा करके इतना कर दिया गया है। कॉमर्स के लिए देखिए, कॉमर्स के लिए बोला गया है कि आपने कॉमर्स यानी बीकॉम किया हुआ है और बीएड किया हुआ, तो टीजीटी कॉमर्स में बीएड कंपलसरी है। चित्रकला में देखिए बहुत सारी एलिजिबिलिटी थी, जैसे कि प्राविधिक कला वाले, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए लिखा था कि प्राविधिक कला के साथ आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो ये सब पहले मान्य था, लेकिन अब नई एलिजिबिलिटी में इसको हटा दिया गया है। अब ये जो प्राविधिक कला वाले थे, बॉम्बे आर्ट वाले थे, ड्राइंग पेंटिंग वाले थे, ये सब बाहर कर दिए गए हैं। नई एलिजिबिलिटी यहाँ पर ध्यान समझिए, कला से आपका स्नातक होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। एक विषय के रूप में आपने कला पढ़ा ग्रेजुएशन में और बीएड किया हुआ तो आप कला के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने बीएफए कोर्स किया हुआ, ये भी स्पेसिफिक कोर्स होता है कला के लिए, ललित कला बोलते हैं इसको, तो बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पर बीएड की छूट मिल जाएगी। केवल बीएफए वाले पात्र हैं, लेकिन बीएड अगर आपका है तो अधिमान मिल जाएगा, मतलब वरीयता मिल जाएगी, लेकिन बीएफए के केस में बीएड कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला है कृषि, तो कृषि के लिए कृषि में या फिर उद्यान कर्म में आपका स्नातक हो और साथ में बीएड हो आपका। सिलाई के लिए देखिए, सिलाई के लिए भी कई सारी क्वालिफ़िकेशन थी, तो बोला गया है कि फैशन डिजाइनिंग से आपका स्नातक होना चाहिए सिलाई के लिए, ठीक है, और बीएड होना चाहिए। सिंपल से इतनी बात बोली गई, फैशन डिजाइनिंग से आपने स्नातक किया हुआ है। इसके बाद रंजन कला देखिए, रंजन कला में बोला गया है कि हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से चित्रलेखन में, जैसे कि मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई, शांति निकेतन से रंजन कला सहित ललित कला अथवा व्यावसायिक कला में डिप्लोमा आपके पास हो और आपके पास बीएड हो, रंजन कला के लिए बोला गया है। कंप्यूटर के लिए देखिए बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर के लिए भी थी, अब इसमें परिवर्तन किया गया है। तो अब नई एलिजिबिलिटी देखिए कंप्यूटर के लिए, पहले तो आपने बीटेक किया हुआ या फिर बीई किया हुआ कंप्यूटर विज्ञान में तो ये आपका चल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो कंप्यूटर विज्ञान में आपका स्नातक चल जाएगा। ये भी नहीं है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक चल जाएगा। अगर आपने ये भी नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर जो नीलिट होता है जिसको डोएक बोलते हैं, यहाँ से आपने ए लेवल का कोर्स किया हुआ है और स्नातक किया हुआ है तो ये आपका मान्य हो जाएगा। ये भी नहीं किया हो तो एमसीए अगर आपने किया हुआ है तो एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं। और साथ में बोला गया है कि यहाँ पर बीएड को अधिमानी आर्हता के रूप में रखा गया, यानी कंपलसरी बीएड को नहीं किया गया है, अधिमानी आर्हता के रूप में है। तो ऊपर इनमें से कोई भी आपने एक किया हुआ है तो चल जाएगा, बीएड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है।
मानव विज्ञान के लिए देखिए किसी भी विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में स्नातक उपाधि और बीएड आपने किया हुआ है। विज्ञान को लेकर के काफ़ी डाउट रहता है, तो विज्ञान के लिए देखिए बोला गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक किया हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में होना जरूरी है और बीएड आपका होना चाहिए। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा के लिए देखिए कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि लिया हुआ है और बीपीएड किया हुआ या फिर बीपीई किया हुआ है तो यहाँ पर आपका चल जाएगा, यानी कि स्नातक होना चाहिए और बीपीएड या बीपीई होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात हो गई यहाँ पर टीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो टीजीटी का मैंने यहाँ पर बता दिया है सभी विषयों का, और पीजीटी का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर और देख रहा था कि मुझे कहीं जीव विज्ञान की एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दिखा। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कि जीव विज्ञान कहीं छूट तो नहीं गया है। तो जीव विज्ञान का इन्होंने नहीं दिया है। तो टीजीटी के पूरे मैंने पीडीएफ पढ़ लिए, कहीं पर भी जीव विज्ञान टीजीटी का मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगता है जीव विज्ञान का ये लोग ख़त्म कर रहे हैं पद, क्या कर रहे हैं ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है कि इनको बताना चाहिए, क्योंकि अभी तक टीजीटी बायोलॉजी की भर्ती आई है। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे इसको लेकर के अभी डाउट है। एलटी गेट में तो दिया गया था, लेकिन टीजीटी वाले में जीव विज्ञान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताई ही नहीं है। तो खैर आगे जो भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर दूँगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।